हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरण को हल करना सीखेंगे। यदि द्विघात समीकरण को हल करना आपको नहीं आता है, मैथ में कितना भी कमजोर क्यों न हो, अगर आज का यह वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो आपको हमेशा हमेशा के लिए यह प्रश्न हल करना आ जाएगा। क्योंकि इस प्रश्न को मैं बड़े ही आसान तरीके से ट्रिक के माध्यम से बेसिक से लेके समझाया है, इसलिए आपको अवश्य देखना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर दो प्रश्न लिया गया है। पहला प्रश्न यह है और दूसरा प्रश्न यह है। पहला प्रश्न है 2x² प्लस 9x प्लस 10 इक्वल टू 0। दूसरा प्रश्न है 3x² प्लस 8x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण जानने से पहले पहले मैं आपको चाहता हूं कि कुछ बेसिक बात बता दूं। देखिए यह यक्स है, ठीक है, यह हाइट है। अंग्रेजी में जो अक्षर लिखा रहेगा उसे आप चर कहेंगे, ठीक है। तो ये चर है और जो नंबर रहता है उसे हम अचर कहेंगे, ठीक है, उसे हम अचर कहेंगे। यानी यक्स चर है और 5 अचर है। अब सुनिएगा, अगर यक्स के ऊपर 2 लिख देंगे तो यह ऊपर जो लिखा हुआ है इसे घात कहते हैं। तो यक्स का घात 2 हो गया, तो इसे कहते हैं द्विघात, ठीक है, द्विघात, ठीक है। अब सुनिएगा, समीकरण समझा रहा हूं। समीकरण क्या होता है? चर और अचर के मेल को, ठीक है, चर और अचर के मेल को देखिए इस तरह से। जैसे आपको कुछ लिख दिया जाए 2x² प्लस 3x इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2x² प्लस 3x, तो इसको हम समीकरण कहेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ इक्वल टू का निशान आया है। जहां कभी भी बराबर का निशान दिखाई दे तो इस पूरे चीज को आप समीकरण कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए द्विघात समीकरण, यहाँ पे घात 2 है, आगे लिखे हुए नंबर से मतलब नहीं है, जो ऊपर लिखा हुआ है उसके वजह से द्विघात कहा गया है। तो यह द्विघात हो गया, ठीक है, इक्वल टू का निशान आ गया, इसलिए समीकरण, तो द्विघात समीकरण है। अब इसको हमें हल करना है। तो हल करने का मतलब क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए हल करना क्या होता है, जैसे यहाँ पर x प्लस 5 लिख दिया गया है और इक्वल टू 10 लिखा हुआ है, तो यह तो समीकरण है। क्यों? क्योंकि बीच में बराबर का निशान है। अब इसको अगर कोई कहे कि हल कीजिए, तो हल करने का मतलब होता है यक्स का मान निकालना। तो यहाँ पर यक्स का मान आप क्या लिख देंगे कि 10 आ जाएगा। तो यक्स के जगह अगर यक्स का मान हम 5 लिख दें, तो अगर यहाँ यक्स के जगह पे 5 लिख देंगे तो 5 प्लस 5 बराबर 10, यानी 10 बराबर 10 हो गया। तो इसको कहेंगे कि इसको हमने हल कर दिया। हल करने का मतलब है यक्स का मान खोजना, यक्स का मान निकालना ही हल कहलाता है। तो ये हो गया। अब चलिए हम इसको हल करते हैं, यानी इसको हल करके हम यक्स का मान निकालेंगे, ठीक है, यक्स का मान निकालेंगे, इसी को कहा जाता है हल करना। तो ध्यान से देखिएगा, इसको हल करने से पहले ध्यान से सुनेंगे, इसको गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने का तरीका हम अपने पिछले वीडियो में बताते आए हैं, आप लोग जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसका गुणा जो है ना आप इस नंबर से कीजिए, ठीक है। तो इसका गुणा इस नंबर से करेंगे तो हमारा 20 आ जाएगा। कैसे? 10 दूनी 20। अब इस 20 का 2 टुकड़ा करेंगे, उन टुकड़ों का गुणा करने से 20 आना भी चाहिए, और जोड़ने से 10 के बगल में चिन्ह प्लस है, तो उनको उन टुकड़ों को जोड़ने से 9 आना चाहिए। तो हम अगर यहाँ पे देखिए 4 ले लें और 5 ले लें, तो इनका गुणा करेंगे तो 4 पंजे 20 हो जाएगा। और इनको अगर हम जोड़ दें, इनको जोड़ दें तो हमारा 9 भी आ जाएगा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए आगे,
2x² प्लस 9 के बदले में हम 4 प्लस 5 लिखेंगे और बगल में x जो है उसको लिखिए और यह 10 इक्वल टू 0। अब इसको आगे बढ़ाइए। 2x² प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तब 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 2x² प्लस 4x, ब्रैकेट को जो है रिमूव कर रहे हैं, देखिए यह इस तरह से हो गया। अब इसमें क्या किया जाता है, जोड़ा बनाया जाता है, दो दो लोगों का जोड़ा। ठीक है, तो यह पहला 2 ठे जो है जोड़ा हो जाएगा, इसका जोड़ा बन जाएगा। तो अब एक काम करिए, इसको ना पीस करिए, इसको जो है x² का मतलब है 2 बार x लिखिए, 2 बार x लिखिए। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं छोटा में 2 प्लस, देखिए इसको छोटा में, इसको छोटे में मैं लिख सकता हूँ 2 गुणे 2 और यह x प्लस इसको लिखिए 5x और इसको लिख सकता हूँ 5 इंटू 2 बराबर 0। अब यहाँ से इन दो जगहों से सेम चीज कॉमन लीजिए, तो यहाँ से 2x कॉमन हम ले लेंगे तो x बचेगा, यहाँ से 2x ले लेंगे तो 2 बचेगा, इस तरह से लिखा जाता है। और यहाँ पर 5 कॉमन ले लीजिए, दोनों जगह जो मिलता है वही कॉमन होता है, तो यह 5 हो गया और x प्लस 2 हो गया इक्वल टू 0। अब दोनों जगहों पर ध्यान दीजिएगा क्या मिल रहा है, x प्लस 2 यहाँ है, x प्लस 2 यहाँ है, तो x प्लस 2 कॉमन ले लिया तो a बचेगा 2x अब प्लस 5 इक्वल टू 0। देखिए मेन काम आपने कर लिया, अब आगे देखिएगा ध्यान से, यह चीज अब यहाँ लिखिए x प्लस 2 और यह हो जाएगा 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यह और यह जो दो टुकड़ा है इसको अलग अलग कीजिए, यानी x प्लस 2 बराबर 0 और यहाँ पर 2x प्लस 5 बराबर 0, इस तरह से आप अलग करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, यह प्लस 2 है, बराबर के जब उधर होगा, ठीक है, जब इसका ट्रांसपोज करेंगे यानी इसको उस साइड ले जाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहता तो प्लस हो जाता, तो यह प्लस 2 है, उधर जाएगा तब माइनस 2 हो जाएगा, हमारा x का एक मान निकल गया। यहाँ पर देखिए 2x बराबर क्या हो जाएगा, यह प्लस 5 है, उधर जाएगा तब माइनस 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, x का मान क्या होगा, x के बगल में जो नंबर है x इसको उधर भेजेगा ना तो यह नीचे जाएगा, इसको जैसे किसी को ढकेल दीजिए तो वो नीचे गिर जाता है, तो यह x जो है इसको ढकेल देगा तो उसके नीचे जाएगा, तो यह हो जाएगा -5/2। ठीक है, तो x का एक मान ये है, एक मान ही है, तो x का एक मान -2 हो गया और दूसरा मान -5/2 हो गया और यही हम लोगों का आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद इस प्रश्न को आप स्वयं कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपका आंसर कितना आया। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया है, आपको लग रहा है कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।